अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार खान और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरे के बारे में। कोरे जो गाड़ी आती है, डाटसो कंपनी की गाड़ी होती है। ये जो गाड़ी है मिसिंग कर रही है, रास्ते में झटके मार रही है, चलते चलते गाड़ी को झटका लगता है बार बार। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि एक बार रास्ते में गाड़ी अगर ये प्रॉब्लम शुरू करती है, बार बार झटके मार रही है, और उस चीज़ किस चीज़ की प्रॉब्लम और कैसे चेक करेंगे इसको। तो इसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उनको उनको चेक करेंगे और आपको बताएंगे, आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, उसको दबाकर और साथ में बेल पे लाजमी क्लिक करें। बेल पे क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए देखेंगे हम कि गाड़ी रास्ते में मिसिंग कर रही है, उसके लिए क्या क्या। तो बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी है ये थोड़ा नॉन मॉडल है। इसमें पॉइंट लगा हुआ है, ब्रेकर पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। और इसमें कार्बोरेटर भी हम चेक करेंगे कि कैसे उसको, अगर उसमें कचरा हो तो कैसे, और इसके पेट्रोल फिल्टर को भी चेक करेंगे, अगर पेट्रोल फिल्टर में कचरा हो तो उसको कैसे चेक करते हैं। तो इसके झटके कैसे ख़त्म करेंगे, किन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है झटके ख़त्म करने के। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट चेक करेंगे, उसके बाद इसका चेक करेंगे। पहले स्टार्ट करके इसको एक्सीलरेटर दे के चेक करते हैं। स्टार्ट कर, चलें अभी देखते हैं। देखें, गाड़ी में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने पहले एक सुजुकी रावी पे वीडियो बनाई थी, अगर गाड़ी का प्लग शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी गाड़ी के, जब कोई गाड़ी आ जाएगी जिसका प्लग शॉर्ट होगा, मिसिंग कर रही होगी, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल ये हमारे पास कोरे है। कोरे ये पता है, एक्सीलरेटर दें उसको। अब देखें, यहाँ पर हम इसको एक्सीलरेटर दे रहे हैं, यहाँ पर तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रास्ते में गाड़ी झटके ले रही है। झटके क्यों ले रही है, इसके लिए हम सबसे पहले इसकी क्या चीज़ चेक करेंगे। तो ये पॉइंट है, इसका सबसे पहले हम पॉइंट चेक करेंगे कि पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके पॉइंट को चेक करने के बाद साथ में आपको बता दूँ, इसके कार्बोरेटर का जो ऊपर से होता है ना, इसका कार्बोरेटर, उसको खोल के भी आपको बताएंगे अगर कार्बोरेटर में कचरा हो या पेट्रोल ना आ रहा हो या क्या प्रॉब्लम हो, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसका भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखें, जो बात आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। इसका पेट्रोल फिल्टर भी आपको बताऊँगा कहाँ पर होता है, उसमें कचरा आ जाए, क्या प्रॉब्लम होती है। तो अब इसको हम पॉइंट इसका यहाँ पर लगा हुआ है, इसके लिए बंद कर दूँगा। इसका जो ब्रेकर पॉइंट होता है यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके लिए इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा। यहाँ ये एक क्लिप नीचे की साइड पे लगा होता है इसी तरह का, ये यहाँ पर, और एक ऊपर जो हमने क्लिप खोला इसके अंदर। तो इसके अंदर ये जो यहाँ पर रूटर है, ये उतारना पड़ता है। यहाँ पर देख लें, इसमें अंदर ब्रेकर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें गैप होता है। तो अंदर आप ये देख लें, यहाँ से इसका ये जला हुआ पॉइंट, इसको भी हम खोल के चेक करेंगे या रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के काबिल हुआ तो रिप्लेस करेंगे। और इसका कार्बोरेटर का ऊपर से खोल के भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसका कार्बोरेटर काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप वीडियो को देखते रहें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोरेटर कैसे खोला जाता है, ऊपर से कचरा उसमें कैसे आ जाए, निकालना पड़ता है। तो इसका पॉइंट खोलने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, या तो आपको गाड़ी को 4 गियर में डालें, टॉप गियर में। तो या अगर आप इंजन को किसी तरह से घुमा सकते हो तो आप घुमा लें। यहाँ वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 17 नंबर का ये जो नट लगा हुआ है नीचे 17 नंबर का, यहाँ पर जब मैं उंगली लेके जा रहा हूँ पुली का, तो इसको पाना डाल के आप कोई चाबी वगैरह डालकर आप घुमा सकते हैं। लेकिन आप उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप टॉप गियर में डालें गाड़ी को, तो गाड़ी को धक्का दें तो हल्का हल्का सा, ताकि इसका जो गैप है यहाँ पर ये बराबर हो जाए। और कैसे बराबर करना है ये भी आपको बताता हूँ मैं। और साथ में मैं आपको गाड़ी भी दिखा दूँ। ये देख लें, कोरे गाड़ी है, डाटसो कंपनी की होती है। आपको मैं ये ज़रा दिखा भी दूँ तो देख सकते हैं आप, इसको गाड़ी को भी देख लें। तो ये पुराना मॉडल, अभी मुझे मॉडल नहीं याद कौन सा, लेकिन ये जो पॉइंट कार्बोरेटर वाली होती है, यूरो या EFI वाला सिस्टम नहीं है इसमें। तो अब इसका हम पॉइंट खोलेंगे। तो पॉइंट खोलने के लिए हमने इसको टॉप गियर में डाल दिया है। तो अब इसको आराम से घुमाना, ज़रा घुमाओ। ये देखें, ये घूम रहे हैं। और इसमें जो मेन शाफ्ट है ये वाली, ये देखें ये भी घूम रही है, और इसका ये कट बराबर आ रहा है। ये 3 कट होते हैं इसके अंदर, ये देखें, एक ये एक नीचे की वाली साइड। तो जब ये यहाँ पर आ जाए, इसका गैप जो आगे मुंह का, इसका ब्रेकर पॉइंट का यहाँ पर देख लें खुल जाएगा ये, बस। तो ये देखिए, इसमें कट है, 3 कट बने हुए हैं। एक कोई सा भी कट आप ले लें, किसी पे भी आ जाए, तो इसका ये जो मुँह बराबर हो जाए। आगे जो इसका ये जो लगा हुआ है, ये इसको पॉइंट है, जो 2 पॉइंट है। ये अभी इसमें गैप नहीं है, तो मैं आपको गैप भी दिखाऊंगा कितना होना चाहिए। इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ और एक ये नीचे वाली साइड भी है, ये खोल लें। कोरे की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और साथ में यहाँ से ये नट जो आगे लगा हुआ है, ये लूज़ कर दें आप, तो ये बाहर निकल जाएगा। इसको आपने मुकम्मल नहीं खोलना, थोड़ा सा हल्का सा लूज़ करना है और इसको खींच के बाहर निकाल लेना है।
अभी आपको दिखा दूँ, आपने इसको देखें आगे से नट थोड़ा सा लूज़ करना और इसको खींच कर बाहर निकाल देना। यहाँ से ये कट बना तो बाहर आ जाते हैं। देखिए इसका ब्रेकर पॉइंट है। तो अब इसका ब्रेकर पॉइंट भी हम देखेंगे तो ये भी काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन देखते हैं इसको हम साफ़ करके डालेंगे वापस। और झटके इसकी वजह से भी ले सकती है। और इसका कार्बोरेटर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर पेट्रोल में कचरा वगैरह आ जाए तो कार्बोरेटर कैसे खोल के साफ़ किया जाता है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कोरे के बारे में, तो ये आज आई है, हमारे पास टाइम है इसको वीडियो बनाने के लिए। इसका फ़िल्टर भी दिखाऊंगा आपको, और भी काफ़ी सारी वजह होती हैं। जैसे जैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा। काम का रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से वीडियो बाज़ टाइम नहीं बन पाती, क्योंकि रश ज़्यादा होती है, उस वजह से वीडियो नहीं बनती। अब इसका कार्बोरेटर भी ऊपर से खोलेंगे तो वो भी आप दें। उसके लिए आपने ऊपर से इसको यहाँ से ये खोल देना है। इसका एक बोल्ट लगा हुआ है, इसको खोल के इसके अंदर 3 बोल्ट लगे होंगे, वो खोलने हैं आपने। तो आपने पेट्रोल इसमें कैसे चेक करना है कि पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है, पीछे फ़िल्टर कैसे खोलना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ, ये अगर स्टार्ट ना भी होती हो तो आप पेट्रोल भी कैसे चेक कर सकते हैं। झटके तो अलग बात है, चलें स्टार्ट ना हो रही हो तो उसके लिए क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए देख लें यहाँ पर 1 2 और 3 ये बोल्ट लगे हुए हैं, आपने ये खोल लेने हैं। ठीक है, इसको खोलने के बाद इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर भी हम देखेंगे कि शायद उसमें कचरा ना हो। इसके अंदर छोटा जेट होता है, उसके में भी कचरा चला जाए तब भी गाड़ी झटके लेती है। तो फ्रेंड देखें, हमने ऊपर से इसको खोल दिया है। इसका जो कार्बोरेटर होता है इसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है इसका कार्बोरेटर खोलना है। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, इसके काफ़ी सारे पाइप होते हैं, इसके उतारने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं इसके कार्बोरेटर की। तो मिसाल अगर इसका पेट्रोल नहीं आ रहा, पेट्रोल में मसला है, तो आपने कैसे चेक करना है। ये वाला जो ये इसका फ्यूल पम्प यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये नीचे वाला जो छोटा पाइप है ये इसका वापसी का पाइप है, और ये जो ऊपर वाला ये जो मेन पाइप आ रहा है पेट्रोल का ये वो है। और मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि अगर आपने यहाँ से चेक करना हो कि गाड़ी में पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपने करना क्या है, सैंपल इसके आगे हाथ रखना है। मैंने पहले वीडियो बनाई है। ये क्यों चेक करना है कि गाड़ी का पेट्रोल चेक करना है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तब आपने चेक करना है कि पेट्रोल कैसे चेक किया जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं। इसका करंट का भी मैं आपको बताऊँगा कि करंट कैसे चेक किया जाता है, पॉइंट वापस लगा कर फिर बताऊँगा मैं आपको। तो वीडियो को आप देखते रहें, मारो स्लो मार के आपने चेक करना है। पेट्रोल ये देखें, इसमें पेट्रोल आ रहा है, तो स्लो मारने से इसमें पेट्रोल आ रहा है। जो अगर पेट्रोल नहीं आ रहा तो आपने कैसे चेक करना है फिर आपने ये वाला पाइप उतार कर मुंह से खींच कर चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर पीछे से पेट्रोल आ रहा है खींचने से तो आपका फ्यूल पंप ख़राब है। तो अगर नहीं आ रहा तो आपने पेट्रोल फ़िल्टर चेक करना है। वो कहाँ पर आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, इसका पेट्रोल फ़िल्टर। तो चलें इसके देख लेते हैं। कार्बोरेटर के ऊपर से इसका ये जो टापा लगा हुआ है, ऊपर ये इसकी स्क्रू लगी हुई है, आपने कितने खोलने हैं। तो एक ये लगा हुआ है और एक यहाँ पर ये लगा हुआ है, 2 3 4, एक तो लगा ही हुआ नहीं है तो शायद इसको, तो ये नीचे दूसरा लगा हुआ है, ये आप खोल लें, ऊपर से उठा लें कि आपने इसमें अंदर कहाँ पर कचरा जाता है वो चीज़ चेक कर लेंगे। मैं आपको वो भी बता देता हूँ जी। तो फ्रेंड देखें, इसके जो स्क्रू वगैरह थे खोल दिए। यहाँ पर ये पाइप लगा होता है, क्लिप उतार कर इसको बाहर कर दें। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पाइप लगे होंगे, एसी वगैरह के होते हैं। ये देख लें, ये हवा के लिए होते हैं, ये आप निकाल दें, ये ज़रूरत नहीं है निकालने की। ये देख लें यहाँ से ऊपर जो पाइप हैं, तो यहाँ पर इसके जो 2 पाइप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये पानी के पाइप लगे होते हैं। इसके यह साथ में लगा होती है ना वाटर जैकेट जिसको बोलते हैं। ये जब गाड़ी ठंडी होती है तो इसको रेस को आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पानी लगाया गया होता है, गर्म करने के लिए। चलें ये तो बात की बात है। तो इसका आप ये पाइप उतार दें। अगर आप इसके नहीं लगे हुए तो ये आपके पास ये लगे होंगे, आप उतार दें इनको उतारने के बगैर बाद ही आपका ये निकलेगा। ये देख लें। तो आपने करना क्या है, ये वायर यहाँ से निकाल दें, ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये जो ऊपर से टापा है इसको आराम से उठा लें ऊपर। तो इसका हम आपको न्यूट्रल वाल भी चेक करवाएंगे, कैसे चेक करना है। यहाँ पर आपने कचरा कहाँ पर चेक करना है, पकड़ो। और आपको मैं इसको अंदर से दिखा दूँ, ये देख लें। तो आपने सिंपल ही इसमें अंदर देख लेना है कहीं पे कचरा तो नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ से आपने ऊपर कोई पाइप वगैरह रख कर फूंक से मार लेनी है। तो ये इसका जेट लगा हुआ है नीचे। तो अगर आप देखें इसके अंदर यहाँ पर कचरा अंदर वगैरह पड़ा हुआ है तो आप इसको अंदर से ठीक तरह से साफ़ कर दें। और अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा झटके ला रही है, तो यहाँ से पेट्रोल अंदर नहीं जा रहा, तो इसका जेट खोल दें। तो जेट खोलने के लिए यहाँ नीचे लगा होगा, आपको मैं दिखा दूँ, नट लगा होगा। ये देख लें नीचे यहाँ पर लगा हुआ है, ये उंगली जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो आगे से ये चीज़ें खोलनी पड़ती हैं क्योंकि उसमें कचरा नहीं है। तो ये स्क्रू वगैरह खोल के वो निकालना पड़ता है नट। तो यहाँ से आगे ये जेट खुल जाता है, फिर इसमें कचरा। तो आप इसको ऐसा करें, या कोई तार मार लें या यहाँ से साइड से फूंक मारेंगे जैसे ये इसके ऊपर रख कर, तो ये कचरा उस तरफ बाहर चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसका मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये देख लें। इसका वैसे कचरा यहाँ जो टापा है ना, यहाँ पर आता है न्यूट्रल वाल इसका ये है। तो
तो यहाँ से अंदर पेट्रोल इसका आता है, इसको आप निकाल दें यहाँ से। इसमें देख लें कहीं कचरा तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो इसका मसला फिर पेट्रोल फ़िल्टर पे जाता है या टैंकी में कचरा है फिर। तो इसको आप बड़े आराम से निकाल लें। ये देखें इसमें ये न्यूट्रल वाल होता है, तो यहाँ से आप फूंक मार के चेक कर लें। फूंक मारो, ये देखें इसमें ठीक से आवाज़ आ रही है। अगर ये आप इसको फूंक मारते हैं तो यहाँ से आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो यहाँ पर इसको आप पेचकस की मदद से ये देख लें, यहाँ पे खोल के चेक कर लें। अंदर कचरा होगा तो वो निकल जाएगा, तो आपको नज़र आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको वापस लगा दें। न्यूट्रल वाल को चेक कर लें। न्यूट्रल वाल को चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ। लेकिन न्यूट्रल वाल को चेक करने का तरीका क्या है, आप इसको यहाँ नीचे ना हो, ये देखें पहले नीचे आप कर लें। यहाँ नीचे ना हो, आपने इसको ऊपर दबा के रखना है। यहाँ से ऊपर दबा के ऊपर उठा के सिर्फ रखना है और उसको चूसनी लगा के मुंह से चेक करना है कि आपकी जो ज़बान आपस में पकड़ रहा है। ये देख लें इस तरह। अगर ये ज़ोर से पकड़ के रख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं रख रहा तो उसका न्यूट्रल वाल ख़राब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपने जैसे इसको खोला है, आप वैसे ही इसको वहाँ पर लगाएं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ फिर इसका पॉइंट वगैरह साफ़ कैसे करते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा मेहरान पर। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ रेगमाल की मदद से पॉइंट को कैसे साफ़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी और जो मिसिंग के हवाले से मैंने बताया था उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसके मैं ये बता दूं, यहाँ इसका स्लो जेट लगा हुआ है। अगर गाड़ी स्लो में खड़ी नहीं हो रहा तो ये ख़राब है। नहीं खड़ी हो रही तो इसको आप खोल के सफाई करें, फूंक मारें हवा से, तो इसके अंदर कोई बारीक कचरा है तो निकाल के आप वापस लगाएं, आपकी गाड़ी इंशाल्लाह स्लो में खड़ी हो जाएगी। RPM में प्रॉब्लम कर रही हो, बार बार बंद हो रही हो, स्टार्ट करो तो बंद हो जाए, स्टार्ट करो तो बंद हो जाए, तो इसका स्लो जेट यहाँ अंदर लगा होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट आगे वापस इसको जो पॉइंट खोला था उसको लगाएंगे। उसको जैसे आप खोलेंगे वैसे आप वापस लगाएं। तो उसका मैं गैप का भी आपको तरीका बताऊंगा कि गैप कितना होना चाहिए पॉइंट के दरमियान। तो पेट्रोल फिल्टर भी दिखाता हूँ और करंट भी चेक करने का तरीका। पेट्रोल का मैंने बता दिया, अगर पेट्रोल नहीं आ रहा तो आपको गाड़ी का पता चल जाएगा कि पेट्रोल की प्रॉब्लम है। अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो करंट नहीं आ रहा उसका भी पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करनी है उसका भी मैं आपको बता दूँगा कोरे के बारे में। जी तो फ्रेंड मैंने पहले वीडियो भी बनाई हुई है इसको साफ़ करने का तरीका। तो आप इसके अंदर रगमाल रख के देखें, ऐसे रगमाल रख के तो ऐसे आपने इसको साफ़ कर देना है। बीच में रगमाल रख के छोड़ देना और रगमाल की इधर उधर हिलाने से ये साफ़ हो जाएगा। जब ये साफ़ हो जाए तो किसी कपड़े की मदद से आपको इसको बीच में से साफ़ करना, बस ठीक है। तो आप इसको किसी कपड़े की मदद से इसके अंदर जो ये रगमाल का कचरा वगैरह चला जाएगा तो इसके मुँह में, तो इसको आप किसी साफ़ कपड़े की मदद से साफ़ करना है और वापस लगाना है आपने। मैं आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और मेहरान पर मैंने वीडियो बनाई हुई है पॉइंट लगाने का तरीका। तो बेकर पॉइंट देखें, इसको हम लगाएंगे। यहाँ पर आपने जैसे आप खोलेंगे इसके जो स्क्रू सेंटर में लगे हुए हैं ये आपने मुकम्मल नहीं खोलने, थोड़े थोड़े लूज़ करके और उसको पॉइंट को बाहर निकाल लेना। मुकम्मल आपने वायर खोलने नहीं है। तो आपने वैसे जैसे आप खोलेंगे वैसे आपने लगाना है, पॉइंट को मुकम्मल बैठाना है। निकालो बार पॉइंट बाहर निकालो पहले। इसके नीचे ये कट बना हुआ है, ये जो गोल्डन कलर का कट है ये यहाँ पर, ये आपने इस सुराख में बिल्कुल बराबर करके नीचे बिठाना है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल बराबर बिठाएं। उसके बाद इसका मैं आपको गेप का बता देता हूँ, इसका जो आगे गेप रखना है वो कितना है। ठीक है, तो स्क्रू के नीचे डालकर जैसे आप खोलेंगे, मैं वीडियो में आपको फिर बता दूँ कि वो स्क्रू जो लगे हुए हैं दो, इसको आपने मुकम्मल नहीं खोलना, थोड़ा थोड़ा लूज़ करके पॉइंट आपको हिला के इधर उधर चेक करें, नीचे बिल्कुल उस सुराख में बैठ जाइए। तब आपने उसको हल्का हल्का जो स्क्रू लगे हुए हैं मुकम्मल टाइट नहीं करने जब तक इसका गेप आप ना कर लें। जब गेप हो जाए तो आप इसको जो है ना फिर टाइट कर दें मुकम्मल। ठीक है, तो ये जो आपने साइड से ये जो वायर निकाली है, ये जो वाइट कलर की एक वायर है इसकी लगी हुई, तो आपने ये वहाँ पर लगा देनी है जहाँ आप यहाँ से खोलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। अब इसका मैं गेप आपको करके बताता हूँ। जी तो फ्रेंड देखें, इसका गेप जो हमने बराबर किया, वैसे मैंने पहले आपको तरीका बता दिया था। इसका ये जो जगह है, इसको ये 3 कट बने हुए हैं इसके बाद। ठीक है, तो इन कटों को आपने आपस में बराबर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से इसका देखिए ये गेप खुला हुआ है, यहाँ पर ये कट, यहाँ पर 3 काटे, एक भी कोई भी बराबर आ जाए। तो यहाँ से आपने इसको गेप जो चेक करना है वो गेप आपने देखना है क्या, ये देख लें। आपने एक कार्ड ले लेना है, ये जो होते हैं ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह के कार्ड वगैरह जिस तरह के ये बनते हैं, ये कार्ड देख लें आप। तो इस कार्ड की मदद से आप यहाँ पर इसका ये जो कार्ड बीच में डाल दें तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि इसके दरमियान में रख कर आपने इसका गेप कर लेना है। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पर मैंने इसको डाला तो इसके जो बराबर गेप होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप बीच में रख कर इसका गेप चेक कर लें। तो इसके स्क्रू को, तो गेप को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर ये देखें कट बना हुआ है, यहाँ पर आपने पेचकस की मदद से डालकर सीधा मुंह वाला पेचकस आप यहाँ पर डालेंगे। ये देख लें, एक मिनट डालना,
यहाँ पर डाल के ऐसे इस तरह से दबाएंगे तो इसका गैप कम ज़्यादा होगा। ये देखिए, तो आप छोटा गुटका पिचकास रख लें यहाँ पर और इस काट में और इसको इस काट में डाल के इधर इधर ऐसे करेंगे पिचकास को तो उसका गैप कम ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर काट रख कर आपने इसको तो बराबर कर लेना। उसके बाद इसके ये जो स्क्रू हैं दोनों को टाइट कर देना और ये वाला जो नट है खोला था आपने इसको लूज़ किया था तो इसको भी आपने टाइट कर देना और ये बाकी चीज़ें आपने सब वैसे ही वापस लगा देनी है जैसे खोली थी आपने। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि फ़िल्टर कहाँ पर है और आपने डायरेक्ट इसको कैसे स्टार्ट करना है। कभी डायरेक्ट स्टार्ट करना पड़ जाए या आपकी गाड़ी के अंदर लाइट्स वगैरह गायब हो जाएं तो उसको कैसे आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो करंट ना आ रहा हो उसमें वो कैसे चेक करना है आपने जी। तो दोस्तों देखें यहाँ पर ये चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट वगैरह का बताया था ये हमने लगा दिए हैं। तो अब आपको मैं फ़िल्टर का भी बता देता हूँ और उसके बाद आपको करंट का भी बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है और करंट कैसे चेक करना है। तो फ़िल्टर जैसे मेहरान का पीछे होता है तो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है। ये देख लें यहाँ पर इसका फ़िल्टर होता है नीचे, ये जो साइड का बैक साइड में पीछे देख लें जो क्लीनर साइड बोलते हैं या लेफ़्ट साइड जो बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप पेट्रोल फ़िल्टर यहाँ नीचे ऊपर होता है, ऊपर आप देख लें, ज़रा नीचे होना पड़ेगा आपको देखने के लिए। और आप अपने फ़िल्टर को चेक कर लें, इसमें अभी तो कचरा नहीं है। अगर आपके फ़िल्टर में पेट्रोल में कचरा है यहाँ नीचे या पानी है या ये फट गया यहाँ से हवा ले रहा हो या पाइप टूट गया तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है, झटके ले रही है या पेट्रोल आगे नहीं जा रहा तो ये पेट्रोल फ़िल्टर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से ठीक तरह से। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका करंट आपने कैसे चेक करना है। तो सिंपली अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई है तो आपने यहाँ से इस वायर को उतार देना है। ये जो पॉइंट के साथ लगी हुई है यहाँ पर ये कोयल से आती है, ये जो इग्निशन कोयल है यहाँ से यहाँ तक आती है। ये देख लें यहाँ तक। तो स्विच ऑन कर लेनी है आपने अपनी गाड़ी के अंदर से। स्विच ऑन करो, यहाँ ये जो वायर लगी हो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये उतारनी है। स्विच ऑन करो, यहाँ पर आपने इसमें करंट चेक करना है। देखिए इसमें करंट आ रहा है। अगर करंट नहीं आ रहा है, इसमें गाड़ी बंद होगी, इसमें करंट, पेट्रोल का तो मैंने आपको बता दिया, समझ आ गया। अगर पेट्रोल नहीं आ रहा तो कैसे चेक करना है, करंट नहीं आ रहा तो कैसे चेक करना है। ये देख लें, इसको आपने ऐसे चेक कर दिया, अभी इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा तो इसको आपने डायरेक्ट कैसे करंट देना है, ठीक है। उसके लिए आपने एक वायर का टुकड़ा लेना है। यहाँ से आपने बैटरी से देख लें, कोरे की बात कर रहा हूँ, यहाँ प्लस ये नीचे लिखा हुआ प्लस से आपने एक वायर लेनी है, यहाँ से आपने लगानी है। ये आगे वाली जो वायर आप देखें ये जो लगी हुई है इग्निशन कोयल, बाज़ गाड़ियों में इस तरह से लगी होती है। ये देखें ये वाली, बाज़ में दूसरी लगी होती है। उस पर भी आपने देखना है जहाँ पर लिखा हो प्लस। मैं आपको यहाँ सर दिखा सकूँ तो अगर आया हुआ है, लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आगे वाली है इग्निशन कोयल, ये वाली अगर लगी है तो ये जो आगे वाली वायर है, आगे वाली ये जाएगी यहाँ आगे करंट जिसमें हमने चेक किया था वो। तो ये जो पीछे वाली वायर है आपने वो वाली वायर यहाँ पर लगानी है। या अगर आपका हीटर लगा हुआ है, ये नीचे छोटा जो हीटर होता है इसका लगा, करंट को कम करने के लिए लगा होता है। ये अगर करंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो उसको कम करने के लिए ये लगा होता है। तो अगर ये लगा हुआ हो तो आपने वायर यहाँ पर लगानी है या यहाँ पर लगा दें या यहाँ पर, लेकिन आप यहीं पर लगा दें तो आपका करंट आ जाएगा यहाँ तक जहाँ पे अभी करंट आ रहा था। अगर नहीं आ रहा तो अगर आपकी इग्निशन स्विच ख़राब होगी या वायरिंग शॉर्ट होगी या किसी जगह से, तो डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपने माइनस से प्लस से, गाड़ी का जो प्लस है उससे आपने लगानी है। यहाँ से उठाकर वायर देख लें, यहाँ से आपने एक वायर का टुकड़ा लेना है, ये जगह और ये जगह आप देख लें। ये जो आगे वाले नट है इसमें इसके साथ नहीं लगानी, ये जो जा रही है आगे पॉइंट के पास इसमें नहीं लगाना आपने। ये जो पीछे ब्लैक वायर है यहाँ पर आपने इसको छील लेना है, किसी तरह से भी आप इसके साथ टच कर दें। यहाँ पर अगर ये हीटर छोटा नहीं लगा हुआ तब, जो अगर लगा हुआ है तो आप यहाँ इसमें इस साइड पर लगा दें, इस साइड पर। आगे से तो करंट इसमें आ रहा है ना तो इस पे लगा दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई बात अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब देने का।